दोस्तों, नागपुरी लोक कथा नवा चांद और गोपी चांद पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। अब इस कथा को आगे देखते हैं। शिकार खेलते खेलते अड़बेरिया हो गेलक, मगर से दिन न दिने न कोनो बारहा मिललक, न हरिन, न सांबर, न लांभा, न बटूरा। हियाँ तक कि कोनो चरई चिरगुन से भेंट नहीं भेलक। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गया, मगर उस दिन कुछ नहीं मिला, कोई जानवर नहीं, न हरिन, सांभर, लांभा, बटूरा, यहाँ तक कि चिड़िया वगैरह भी नहीं मिला। उन्हें सब सिकरैत रौद और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। सभी कोई भूख प्यास से व्याकुल हो गया। इसन हालत में उमन एक ठो बन ढोढ़ा ठिन पहुँचल। सेखन नावाचांद सिकरैत मन के कहल कि लगे तोहरे हियाँ पानी पी के सथाई लेबा। वो लोग उस समय थकने के बाद एक वन में ढोढ़ा, जिसको कि छोटा तालाब बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचा। और नवाचांद शिकारी करने गए लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे पानी पी के सथा लो, आराम कर लो। हमरे दुयो भाई तनिक आगे जाए के देखब कि हुने कोनो शिकार कर लक्षण मिली कि नहीं। हम लोग आगे जाके देखते हैं कि उधर कोई शिकार का लक्षण दिखता है या नहीं, मिलता है या नहीं। तब तो सब क्यों नदी तीरे ठहर गए और पानी पिए नहाए और सुस्ताए लागल। तब सभी कोई नदी के तीर में किनारे में रुक गया और पानी पीने लगा, नहाने लगा, सुस्ताने लगा। सेखन नावाचांद गोपीचांद के कहलक, चल रहे हमरे तनिक आगे कर बन देख आवब कि हुआ शिकार मिलबे कि नहीं। तब नवाचांद को गोपीचांद, उसका छोटा भाई, बोलता है कि चलो सो थोड़ा आगे जाके देखते हैं वहाँ शिकार मिलेगा कि नहीं। छोट भाई जान गेलक कि दादा मुके उन्हें मोराइक ले जाते। छोटा भाई जान गया कि भैया हमको उधर मुराने के लिए ले जा रहे हैं। ते वो घोड़ा के आगे करलक और दौड़ाइक लागलक। फिर भी वह घोड़ा को आगे किया और दौड़ाने लगा। बड़ भाई अपन घोड़ा के पीछे उके पीछा करे लागलक। बड़ा भाई अपना घोड़ा को उसका पीछे करने लगा। इसने कतई दूर घोड़ा कुदाते चल गेलै तो गोपीचंद कर घोड़ा गुंगू लरंग में बैठ गेलक। इसी तरह घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर चले गए और गोपीचंद का घोड़ा गुंगू का जो लत्तर होता है उसमें बज गया। सेहे खन बड़ भाई घोड़ा दौड़ाते पहुँचलक और तलवार खींच के भाई आपन के काट गिरालक। उसी समय बड़ा भाई घोड़ा को दौड़ाते हुए पहुँचा और तलवार खींच के उसका गला को काट गिराया। तले घोड़ा ले उतर के भाई हरक अंग अंग के खट खट काट के खुदरी खुदरी कर देलक और कोरकोटा पतई में डाइब देलक और अपने भाई का सभी अंगों को काट के छोटा छोटा कर दिया और कोरकोट पतई के में ढक दिया। वो भाई हरक घोड़ा के हुआए खुट राखलक। लिलिया कुकुर के कुई कुई कर के कानते ओहे ठन रह गेलक और वो अपना भाई का घोड़ा को वहीं पे बांध के, और लिलिया कुत्ता जो था वो वहाँ पे कुई कुई करते रह गया। उन्हें बड़ भाई नवाचांद सिकरैत फिन नी गेलक, मगर सोझे महल बट घोड़ा दौड़ालक। उधर बड़ा भाई नवाचांद शिकारी करने गए लोगों के पास लौट के वापस नहीं गए। वह सीधे अपना घोड़ा को महल की तरफ दौड़ाए। वो मने मन सोचते जाते कि बहुरिया के छुई देबू हल भैंसुर नाता टूट जाए और वो मोके बिहा करी। वो मन मन में सोचते जा रहा है कि अपने भाई के पत्नी को छू देंगे तो भैंसुर का जो नाता है वह टूट जाएगा और वो हमसे शादी कर लेगी। से दिन रानी के तो तैनको चैन नहीं। वो तुलसी बूदा और दूध लोटा ठिन बैठ देलक और सोच फिकिर में उठबो नहीं करे। उस दिन तो रानी को कोई चैन फिकिर नहीं, बहुत चिंता में थी और वो उस दिन तुलसी बूदा के और लोटा के सामने से उठी भी नहीं और
चिंता करने लगी। अड़बेरिया कर तनिक पाछे वो देखलक। दोपहर के कुछ देर बाद वो देखती है कि तुलसी बूदा कुमलाइक और लोटाक दूध रकत लखे लाल होएक लागलक। दोपहर के बाद वो देखती है कि तुलसी का पौधा कुमलाने लगा और दूध में जो लोटा में जो दूध रखा हुआ था वह धीरे धीरे रक्त की तरह खून की तरह लाल होने लगा। वो अकुलाय उठलक और कांदे लागलक, काहे कि जान गेलक कि मोर सैया अब ये दुनिया में न खै। वो अकबकाने लगी और रोने लगी, काहे कि वो जान गई कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं है। तलक जाय के और सातों डेवरी कर दूरा हड़प के भीतर महल में उलट उलट के मुड़ ठेठाए ठेठाए के और छाती पीट पीट के कांदे लागलक। और फिर अपना राजमहल का सातों दरवाजा को बंद करके और भीतर महल में जाके उलट उलट के और छाती पीट पीट के रोने लगी। यह खने भैंसुर उकर घोड़ा कुदाते आंगना में आए पहुँचलक और देखा थे कि महल कर सब दरोजा बंद से ऊ कहे लागलक, ए रानी मोय आलो। वो राजा का बड़ा भाई पहुंचता है घोड़ा को दौड़ाते हुए आंगन में और देखता है कि महल का सभी दरवाजा बंद है। और वो आवाज़ देके बोलने लगता है कि ए रानी सो हम आ गए, दूरा खोल, हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। भैंसुर, अब उसका भैंसुर बोलते हैं, खोलू से रानी सातु डेहरिया हो राम, हम नारायण भूखे प्यासे हो राम। भैंसुर उसका बोलता है, खोलिए सो रानी सातों दरवाजा को, हम नारायण भूखे प्यासे आए हैं। भाई पुतो समझ गेलक कि ये तो मोर दुश्मन भैंसुर है के से उके कह घुरालक। भाई का पत्नी तो समझ गई कि ये तो मेरा दुश्मन भैंसुर है, सो वह अपना बात को मतलब जो उसके दुश्मन बोले थे उसको जवाब देती है बहुरिया। रौरे रे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। आप हैं हमारे भैंसुर देवता के समान, मेरे सैया मतलब मेरे पति नंदन वन में है राम। भैंसुर, खोलू से रानी सातु डेहरिया हो राम, हम आली भूखे प्यासी हो राम। फिर भैंसुर बोलते हैं, खोलिए सातों दरवाजा को, हम भूखे प्यासे आए हैं। बहुरिया, भैंसुर कर बोली बानी परखी ले ली हो राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। उसके भाव बोलती है कि भैंसुर का हम बोली बानी को परख लिए, मेरा पति नंदन वन में है कह के बताती है। रानी दूरा खोलबे नहीं करे। सेखन भैंसुर हर खीसे केवार मन के लथियाए उघरालक और रानी ठीन पहुँच के उके धरे खोजलक। रानी दरवाजा को खोल ही नहीं रही थी उस समय। भैंसुर गुस्सा से दरवाज़ा सबको लथियाने लगा और लथियाते लथियाते सभी दरवाज़ा को खोल के रानी के पास पहुंचा और रानी को पकड़ने खोजा। सेखन रानी कहलक, भैंसुर देवता अब तो हम रौरे कर होबे करब। अब रानी बोलती है कि भैंसुर देवता अब तो हम आपके ही होंगे। पहले रोर भाई कर माटी काठी करे दे लेव, तलेक जे होवैया आहे से होई। वो बोलती है पहले आप अपने भाई का माटी काठी मतलब अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, उसके बाद जो होना है सो तो होगा ही। जाओ क्रिया कर्म कर सरजाम जुगाड़ करो, डोली फंदवाऊ और राउर भाई ठीन ले चलो, उनकर आत्मा के शांति दे आओ। फिर रानी आदेश देती है कि जाइए उनका अंतिम क्रियाक्रम का जुगाड़ कीजिए और डोली लेके आइए और हमको आपके भाई के पास ले चलिए और इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। भैंसुर हर बात मान गेलक और चीज मनक जुगाड़ करे चललक। उसका भैंसुर थे जो उसका बात रानी का बात मान गए और सभी चीज़ों का जुगाड़ करने के लिए चले गए। से दिन तो करते करते धरते सांझ हो गेलक। 100 बटे ढिंढोरा पिटवाल गेलक कि राजा शिकार खेलक जाए रहें
से बने में नुकसान हो गेला। दिन तो सब करते धरते बीत गया और सभी तरफ ढिंढोरा पिटवाया गया कि राजा शिकार खेलने गए थे और जंगल में ही उनका देहांत मतलब मृत्यु हो गया। काल बिहाने राजा और रानी उनकर माटी काठी देख लाई बन जावे। कल सुबह राजा और रानी उनको माटी काठी देने के लिए जंगल जाएंगे। पर जाओमन उनके अंतिम आदर माइन देख लाई जाओ का प्रजा लोग मतलब जो राजा के प्रजा होते हैं वे लोग भी अंतिम आदर मान के लिए जा सकते हैं। से रात रानी लागिन बड़ा कष्ट में बीतलक। उस रात को रानी के लिए बहुत कष्ट से बीता। तड़पते उफड़ते और कांते बिहान भेलक। वो तड़पते हुए और उसका सुबह हुआ तलेक भारिया मन आलय। उसके बाद उसको डोली में ढो के ले जाने वाले भारिया सब आए। केव केव चंदन काठ बोहलें, केव घीव गगरी मन के उठालें। शेखर पाछे रानी खोइचा में मरचाई गुड़ा लेके डोली में जाए बैठलक। कोई आदमी सब चंदन का लकड़ी को उठाया, कोई घी, कोई घड़ा सब उठा के ले जाने लगा। उसके बाद में रानी अपने खोइचा में मिर्चा का जो गुंडी होता है, पाउडर होता है, उसको बांधती है, डालती है। सब चले लागल। रानी कर भैंसुरो घोड़ा चढ़लक और सब केव बन बट सोझालें। सब कोई चलने लगा। रानी का भसुर भी घोड़ा चढ़ा और जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते भैंसुर कर मन में ओहे धुन सवार भेलक कि रानी कर डोली कर डंडी के छुई देबू हल उ मोर हो जाई। चलते चलते उसके भैंसुर का भी यही ख्याल अभी भी आ रहा है कि हम रानी का डोली का डंडी को छू देंगे तो वह मेरी हो जाएगी। से वो घोड़ा कुदाए के डोली ठीन पहुँचलक और डोली के छुए के लागिन हाथ बढ़ालक कि रानी कहलक, रौरे जे है कि भसुर देवता मोर राम तनिक बदे डंडिया मैं छुअब हो राम। आप मेरे भैंसुर देवता हैं, सो थोड़ा सा दूर रहिए, डोली के डंडी को मत छुइए। भैंसुर लजाए गेलक और पाछे फिरलक। उसका भैंसुर यह बात सुन के लज्जा हो गए और पीछे फिरे। एहे लखे जाते जाते दोपहर हो गेलक। इसी तरह जाते जाते दोपहर हो गया। तलेक उमन उठिन पहुँचलें और राजा कर लोथ कोरकोट्टा पोतई मन में डाबल रहे। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँचे जहाँ राजा की मृत्यु हुई थी। वहाँ राजा का पूरा शरीर कोरकोट पतई में ढका हुआ था। रानी डोली ले उतरलक और पतई मन के उठकाय के देखा थे तो राजा कर कई टुकड़ा होई परला है। रानी वहाँ पे पहुँची और रानी डोली से उतर के देखती है उस पत्ता को उटक के, तो देखती है कि राजा का कितना टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। रानी भूमि में बैठ के टुकड़ा मन के कांद कांद के आपन कोरा में ठुराइक लागलक। रानी वहाँ बैठ के और टुकड़ा टुकड़ा जो था सबको अपना गोदी में जमा करने लगी और बोलने लगी, ई मुड़े फेटा बड़े शोभाए जे, से मुड़े चोंच खोता डसाए जे। वो बोल रही है कि जिस माथा में फेटा शोभा देता था उस माथा में अभी चिड़िया अपना घोंसला डाला हुआ है। ई काने सोना बड़ शोभाइये जे, सही काने दिया रे चरई ये जे। इस कान में जिस कान में सोना शोभाता है उस कान को दिया चर दिया है। ये मुँह पान बड़ शोभाए जे, से मुँह चरैया हागल जे। यह मुँह में पान जो शोभाता है उस मुँह में चिड़िया लेटरिन कर दी है। ये घेचाए मूंग मोती
शोभाय जे से घेंचा हाय रे काटल जे। जिस गला में मूंगा मोती शोभाता है वह गला कटा हुआ है रे। ई कपार चंदर शोभाय जे सही कपार हाय रे फूटल जे। जिस कपार में चंदन शोभाता है वह कपार भी फूटा हुआ है। ई छाती मोती माला शोभाय जे से छाती हाय रे फारल जे। जिस छाती में मोती माला शोभा देता है वह छाती फाड़ दिया गया है। ई बाही बही बड़ा शोभाय जे से बाही हाय रे टूटल जे। ई बाह में भयंकर बहुत शोभा देता है सो बाह भी टूट गया है। ई हाथे बेरा बड़ शोभाय जे से हाथे हाय रे काटल जे। जिस हाथ में बेरा शोभाता है वह हाथ भी कटा हुआ है। ई डंडाए धोती शोभाय जे से डंडा हाय रे उघराल जे। जिस कमर में धोती शोभा देता है वह कमर भी उघारा हुआ है। ई गोड़े जूता भल शोभाय जे से गोड़े दिया रे लागल जे। जिस पैर में जूता शोभा देता है उस पैर में दिया लग गया है। ई अंगूरे अंगूठी बड़ शोभाय जे से अंगूरे दिया रे लागल जे। जिस पैर में अंगूठी शोभा देता है उस पैर में भी दिया लग गया है। हिने ई लखे रानी कांदत है। ऐसा बोल बोल के रानी रो रही है। और उन्हें भैंसुर हरक हुकुम पाए के नौकर चाकर और दोसर मन चीता बनाए हैं। इधर रानी रो रही है और उधर उसका भैंसुर का हुक्म मतलब आदेश पा के नौकर चाकर उसका चीता तैयार करने में लगे हुए हैं। रानी कर कांदे सुन और उकर हालत देख के सोबे कैंद घल केव कोनो नहीं करे सब चुपचाप काम में लागल हैं। रानी का रोते देख सभी कोई को उसका हालत देख के रोना आ गया और कोई कुछ नहीं करने लगा। सब चुपचाप अपना काम करने में लगा हुआ था। अंत में चीता तैयार भेलक। रानी अपन हाथे लोथ के चीता ऊपरे जोर जोर के राखलक। रानी अंत में चीता तैयार हो गया और रानी अपने हाथ में जो लोथ उनका कटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था उसको जोड़ जोड़ के चीता के ऊपर रखी। तब घी के ऊपरे उझल दिलाए। तब घी को उसके ऊपर उझल दिया गया। नवाचांद भाई हरक मुँह बेल फर डायर दिलक और चीता में आग लगाए दिलक। नवाचांद अपने भाई के मुंह में बेल फर वाला डाल दिया और चीता में आग लगा दिया। चीता हदक उठलक और सब बट आग जोर से बरक लागलक। चीता हदक उठा और सभी तरफ आग बहुत जोर से जलने लगा। सेहखन रानी कांद के कहलक, ओहरे दैया मोर सैया कर जरक देखे के लागिन कि आज दिन माझे आकाश में तैरगन उग आई है। रानी उसी समय बोलती है रो रो के कि ओहरे दैया मेरे पति के जलने को देखने के लिए आज दिन में ही आकाश में तारा उगा हुआ है। इके सुन के भैंसुर हर और नजीक कर सौमन आकाश बट ताके लागल कि रानी खोइचा ले मरचई गुड़ा निकलाए के ऊपर छीट देलक और आपने झटके डेग के चीता में झाँप देलक। यह सब सुन के सभी नज़दीक के आदमी आकाश के तरफ देखने लगे और रानी अपने खोइचा में जो मिर्चाई का पाउडर लेके निकली थी उसको छीट दी और अपने जल्दी से चिता में कूद गई। भैंसुर हर और दोसर मन तो मरचई आँख में पड़लक सेकर से आँखे के रगदेक लाग हैं और दोसर मन हाय करते रह गए। उसका भैंसुर और दूसरा आदमी सब तो मिर्चा जिनका जिनका आँख में पड़ा था वो रगदने लगे और दूसरा सब जिनका नहीं पड़ा था वे लोग रानी को देख के केवल हाय करते रह गए। उन्हें रानी अपन सैया कर लाश सै चिता में सती होए के मोर गए। उधर रानी अपने पति के लाश के साथ में सती होके मर गई। तलेक सब क्यों हिने होने भागे लागल। फिर सब कोई इधर उधर जाने भागने लगे। खाली नावाचंद चीता का नजीक आँख रख देते
हाय करते रह गेलक। खाली नवा चांद चीता के सामने आँख को रगड़ते हुए और हाय हाय करते हुए रह गया। ढेर देरी में जब आँख कर बाथा छूटलक और वो आँख उघरालक तो देखत है कि चीता कर सामने वो एक लाए ठाढ़ हा है और ओकर भाई और बहोरिया दुयो जैर के राख हो जा है। बहुत देर के बाद जब उसका दर्द कम हुआ तो वह देखता है कि चीता के सामने वह अकेले खड़ा है और उसके सामने उसके भाई और उसकी पत्नी मतलब भाई की पत्नी का राख पड़ा हुआ है। से ओहे जग बैठ के और सिर ठेठाई ठेठाई के कांदे लगलक और वो वहीं पे बैठ के अपना माथा पीट पीट के रोने लगा। तब भाई और बहोरिया हरक राख के अपन गतर में पोतलक और कैंद कैंद के गालक। तब राख अपना भाई और अपना भाई की पत्नी का राख अपने शरीर में पोता और रो रो के गाने लगा। नावा चांद गोपी चांद दो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सेयो तिरिया आपन न भेलक हो राम। नावा चांद गोपी चांद दो भाई थे और एक औरत के चक्कर में अपने भाई को मार दिए, फिर भी वह औरत मेरी नहीं हुई। नवा चांद फिर महल ने घूरलक, साधु हो गेलक, एक ठो एक तारा बनालक। नवा चांद महल नहीं लौटा और साधु हो गया और एक ठो एक तारा बनाया और वह गीत के गाय गाय के गांव गांव में फिरेक और भीख जिए लागलक और उसी गीत को गा गा के गांव गांव घूमने लगा और भीख मांग के जीने लगा। कितना दिन पाछे महादेव और पार्वती वन और पहाड़ मन में बुलते बुलते वो जग में पहुँचल जहाँ अपन सैया कर चिता में रानी सती होय रहे। कितना दिन बाद महादेव और पार्वती के जंगल महादेव और पार्वती उस जंगल में पहुँचे और उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे रानी सती और उस राजा का चिता जला हुआ था। राख कर ढेर के देख के पार्वती कहलें, तेव मोय जान के चाहत हो कि ई वन माझे ई राख कैसे आलक। राख का ढेर को देख के पार्वती बोलते हैं शंकर जी से कि हम जानना चाहते हैं कि इस जंगल के बीच में ये राख आया कैसे। महादेव कहलें, जान के क्या करबे। पार्वती कहलें, महादेव बोलते हैं जान के क्या करिएगा। तो पार्वती बोलती है तब तो रोरे जानीला से बताइए देव, तब तो आप जानते हैं सो बता ही दीजिए। महादेव कहलें, बुल बुल के मौके भूख लागत है, घूम घूम के हमको भूख लग रहा है, से चल घर घूरब। सोच चलिए घर लौटते हैं। पार्वती बैठ दिलक और कहलक, जब तक नहीं बता मोइनी उठमू, जब तक नहीं बताइएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। तलक पार्वती कांदे लागलक। फिर पार्वती रोने लगी। उनकर कांदे देख के महादेव कहलें, तोहरे तिरिया जाइत जिद धराल होल और नहीं मानहला। तुम लोग औरत जात जिद पकड़ लेती हो तो और फिर किसी को नहीं सुनती हो। अच्छा ना कांद, हम बताए देती, अच्छा मत रो, हम बता दे रहे हैं। तले महादेव शुरू ले सब कथा के बताए दिलाए। फिर महादेव शुरू से सभी कथा को बता दिए। पार्वती सुन के बड़ा खुश भेलें और कहलें, ईसन स्त्री पुरुष कर प्रेम के तो रौरे के अमर करे चाहिए, से रौरे दुइयों के जिया दो। सभी कथा सुनने के बाद पार्वती बोलती है, ऐसा स्त्री पुरुष को तो आपको अमर कर देना चाहिए, सो दोनों को जिंदा कर दीजिए। पार्वती कर बात सुन के महादेव नसदानी से धतूरा गुंडा निकलाए के राख ऊपरे भुरभुराए दिलें और आपन डमरू के बजाए के लागलें तो सगर सृष्टि गिदगिदाए लागलक। पार्वती के बात सुन के महादेव अपने नसदानी से धतूरा गुंडा निकाल के राख ऊपर भुरभुरा देते हैं और अपना डमरू बजाने लगते हैं। इस डमरू की आवाज़ से सारी सृष्टि गिदगिदा उठती है। नदी समुंदर लहलहाने लगती है और वन पहाड़ थिरक उठल और पहाड़ जंगल थिरक उठा। सेहखन दुयो राजा रानी
जय जीव कह के जी घूर लें और महादेव और पार्वती के गोड़ लाग लें। उसी समय दोनों राजा रानी जय जीव बोल के जी उठे और महादेव और पार्वती को पैर लगे नमन किए। महादेव अपन डमरू बजाते गेलें, हुने गढ़ महल उठेक लागलें। धन संपत्ति घोड़ा हाथी दास दासीन से भरपूर भेलें और देखते देखते हुआ एक ठो सुंदर नगर बैठ गेलक। उधर डमरू बजाते बजाते शंकर और पार्वती गढ़ चले गए और धीरे धीरे वहाँ महल बन गया। धन संपत्ति उनके पास आ गया, हाथी घोड़ा दास दासी सभी चीज जो एक राजा के पास होना चाहिए वो आ गया। एक ठो सुंदर नगर बस गया और एक ठो सुंदर नगर बस गया। महादेव और पार्वती राजा रानी के ई सब सौंप दिला और हुआ उमन के सुख और प्रेम से राइज करे कह के विदा भेलें। महादेव और पार्वती राजा रानी के ये सब सभी को सौंप दिए और सुख और प्रेम के साथ जीवन बिताने के लिए कह के वहाँ से उन लोगों से विदा लिए। एक दिन नावा चांद भीख मांगते मांगते सुनलक कि नंदन वन में एक नवा राइज और नवा नगर बन है, हुआ कर राजा रानी बड़ा दानिया है। एक दिन नवा चांद भीख मांगते मांगते सुनता है कि नंदन वन में नया एक राज का निर्माण हुआ है और वहाँ का राजा रानी बहुत दानी है। से वो नगर में गेलक, सो वो उसी नगर में जाता है। एक दिन भीख मांगे को महल में पहुँचलक और गावे लागलक। एक दिन भीख मांगने के लिए वो उस महल में जाता है और पहुँच जाता है और गाने लगता है। नवा चांद गोपी चांद दो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सेयो तिरिया आपन निभेलक हो राम। अब नवा चांद गोपी चांद दो भाई थे। एक औरत के चलते वह हम अपने भाई को मारे, फिर भी वह औरत मेरी नहीं हुई हो राम। यह कह के वह अपना गीत गाने लगा। राजा रानी भीतरहे ले ये गीत के सुन लें। राजा रानी अंदर से ही इस गीत को सुने और व्याकुल हो उठे। राजा बाहर निकलक तो देखा थे कि एक साधु अपन टूटल काया में सगरो भभूत लगाए के और एक तारा बजाए बजाए के कांधे को और गावे के लायक है। बाहर निकल के देखते हैं तो एक साधु अपना कमजोर शरीर लेके सभी तरफ भभूत लगाए हुए और एक तारा को बजा बजा के रो के गाने लगे हैं। नावा चांद गोपी चांद दो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सेयो तिरिया आपन निभेलक हो राम। नावा चांद गोपी चांद दो भाई थे। किसी औरत के चलते अपने भाई को मारे, फिर भी वह औरत मेरी नहीं हुई हो राम। ये गीत राजा के तीर लखे लागलक और वो उखराए के यह बात राजा को तीर जैसा लगा और वो लड़खड़ाए के गिरते गिरते बाँचलक और वह लड़खड़ा के गिरते गिरते बचे। वो दुराय में बैठ देलक और पूछक लागलक कि साधु बाबा रौरे के है कि कहाँ से आली, का लागिन साधु भेली। वह दरवाजा में ही बैठ जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और साधु कैसे हुए और का लागी निशन उदासी कर गीत गाते फिरत ही और किस कारण से इस तरह का उदासी का गीत गाते फिर रहे हैं। से सब समझाए के कहो काहे कि रोर गीत सुन के मोर भीतरे भीतर हियाँ कुहक उठत है। काहे कि गीत को समझा के और सुनाइए बताइए, क्योंकि यह गीत सुन के हमको भीतर ही भीतर मेरा जीव कुहक उठ रहा है। ये सुन के साधु शुरू से आपन सब वर्णित कह सुनालक, सुन के राजा कूद उठलक। यह सुन के साधु अपना शुरू से जितना था वो सभी बात को वर्णन करते गए और सुनाते गए। यह सुन के राजा दौड़ के उठे और साधु के पोटरावे करलक और कहलक, और साधु को पोटरा के बोलते हैं, मोहे जुन रोर हेजाल भाई गोपीचंद है को हम ही आपका भुलाया हुआ भाई गोपीचंद है।
मन में कोनो अंदेशा न करू, हमरे दुइयो भाई फिर मिल ली। मन में कोई अंदेशा मत कीजिए, हम लोग दोनों भाई फिर से मिल गए। आप कहियो जुदा नहीं हो। तलेक उमन अपन नौकर चाकर मन के हकालक, अब कभी जुदा नहीं होंगे। फिर वह अपना नौकर चाकर को आवाज़ देता है। दादा हर के नहवाए धोवाए के और नगद साज श्रृंगार पिंधवालक। कई दिन तक महल में उत्सव भेलक और सब केहू सुख से रहे लागल और अपने भाई को नहला धुला के अच्छा साज श्रृंगार पहनवाया और कई दिन तक महल में उत्सव होते रहा और सभी कोई सुख से रहने लगा। दोस्तों, इस नागपुरी लोक कथा नवाचांद और गोपी चांद के प्रस्तुति करता थे फादर पीटर शांति नौरंगी। यह लोक कथा यहीं पर समाप्त होता है।